वेलकम टू रचित स्टिचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वापस से लेके आए हैं क्लास 7th का एस चांद का साइंस, जिसका लाइन बाय लाइन हम लोग देख रहे हैं। और चैप्टर हम लोग का अभी चल रहा है, क्या चैप्टर का नाम है? विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, इस चैप्टर को देख रहे हैं। इस चैप्टर का लगभग कौन से लेक्चर में हम लोग चल रहे हैं? लेक्चर 4 या 5 जो भी होगा, लेक्चर पे हम लोग चल रहे हैं। आप लोग देख लीजिए यूट्यूब पे। Like, share and subscribe my channel so that I can bring more and more videos for you, ladies and gentlemen, boys and girls. Please आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ढेर सारा लाइन बाय लाइन कंसेप्ट को हम आपके सामने डिस्कस कर सके। और आप इसी तरह से प्रोत्साहन करते रहें ताकि टचिंग टीचिंग विद लॉजिक फलता फूलता रहे और आपकी ज़िंदगी को और खुशनुमा और तरक्की वाला बनाए। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आज देखने जा रहा हूँ कि हाउ विंड इज़ प्रोड्यूस्ड, ये हवा कैसे प्रोड्यूस होता। ध्यान से देखिएगा। विंड इज़ द मूवमेंट ऑफ एयर। भाई विंड होता क्या है? सबसे बड़ी बात, विंड होता क्या है? विंड मूवमेंट होता है हवा का, यानी हवा जब बहती है तो विंड होता है। विच डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन एयर प्रेशर। भाई ये विंड जो है, ये विंड डिपेंड किस पे करता है? एयर के प्रेशर पे, एयर के। और एयर प्रेशर क्या होता है? हवा भी हम लोग पे दबाव लगाता है। तो उसके एयर प्रेशर के क्या पर? डिफरेंस पर, यानी अंतर पर। जब एयर प्रेशर का डिफरेंस होता है तो विंड बहता है, विंड आता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कह सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कह सकते हैं। राइट, चलिए देखिएगा ध्यान से, क्या देखिएगा। कहता है इन द टू रीजन्स, दो क्षेत्र है। मान लो कि धरती है, क्या है? धरती से ऊपर एटमॉस्फेयर है, यहाँ है एक और लेयर ऊपर है। तो ये दो एयर लेयर के बीच में जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, इसी अंतर की वजह से जो प्रेशर लगता है धरती पर, तो उसमें एयर क्या करता है? हवा बहती है और हवा बहने की वजह से विंड क्रिएट होता है। कोई दिक्कत? एयर मूव्स और फ्लोज फ्रॉम रीजन्स ऑफ हाई एयर प्रेशर टू रीजन्स लो एयर प्रेशर इन द एटमॉस्फेयर। कहता है हवा मूव करती है, बहती है फ्रॉम उस क्षेत्र से ऑफ हाई एयर प्रेशर, जहाँ पे एयर प्रेशर ज़्यादा होता है, टू उस क्षेत्र में जहाँ एयर प्रेशर कम होता है एटमॉस्फेयर में। मतलब हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहता। कोई दिक्कत? अच्छा, एयर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? धरती के पास कि धरती से दूर? एयर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? धरती के पास। अच्छा, धरती के पास है ना, तो एयर प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा होता है धरती के पास। ऊपर जैसे उठने लगता है ये प्रेशर कम होने लगता है, इसीलिए कहा था ज़्यादा हाइट पे जाइएगा तो प्रेशर कम जाएगा। समझ में आया? आप लोग प्लीज़ लेक्चर को बार बार देखिए, इंटेलिजेंट बनिए, समझ रहे ना? इंटेलिजेंट बनिए, लेक्चर को बार बार देखिए, समझ रहे बात को? समझ रहे ना? हाँ, तो बार बार देखिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। ग्रेटर द डिफरेंस इन द एयर प्रेशर, एयर प्रेशर के डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, फास्टर द एयर मूव्स, उतना तेज़ी से एयर मूव करता है। Thus, the speed of wind depends on difference in air pressure। तो जो स्पीड है हवा का वो डिपेंड करता है कि कितना अंतर है एयर प्रेशर का बिटवीन टू रीजन, दो क्षेत्र के बीच में। ठीक है, अगर ग्रेटर द डिफरेंस इन एयर प्रेशर का डिफरेंस ज़्यादा होगा दो रीजन के बीच में, तो उतना ज़्यादा तेज़ी से हवा बहती, विंड बहती है। राइट, द डिफरेंस इन एयर प्रेशर में अंतर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अंतर इन डिफरेंट रीजन, अलग अलग क्षेत्र में ऑफ अर्थ विच कॉज विंड टू ब्लो आर क्रिएटेड इन नेचर ड्यू टू द अनइवन हीटिंग, अनइक्वल हीटिंग ऑन द अर्थ इन दिस रीजन। कहता है ये जो ज़्यादा डिफरेंस होता है एयर प्रेशर का दो क्षेत्र के बीच में, तो फास्टर विंड ब्लो करता है। अगर डिफरेंस एयर प्रेशर का, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस डिफरेंट अलग अलग रीजन में अर्थ के होता है, जिसकी वजह से क्या कारण है? विंड ब्लो करता है। विंड टू ब्लो आर क्रिएटेड इन नेचर, तो जो नेचर में विंड का ब्लो होता है ड्यू टू अनइवन हीटिंग। किसकी वजह से अनइवन हीटिंग? मतलब अनइवन हीटिंग मतलब होता है एक समान तरीका से गर्म ना होना, ठीक है ना। और अनइक्वल हीटिंग ऑन अर्थ इन दिस रीजन, तो इस क्षेत्र में आप देखिएगा अर्थ का अनइवन हीटिंग होता है, कभी ज़्यादा गर्म हो जाएगा और कभी ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? यस सर। ठीक है, तो कह सकते हैं अनइवन हीटिंग ऑन अर्थ इन डिफरेंट रीजन इज़ द मेन कॉज ऑफ विंड मूवमेंट। कहते हैं अनइवन हीटिंग मतलब सही से हीटिंग ना होना, किसका? ऑन अर्थ पर, ऑन द अर्थ इन डिफरेंट रीजन, अलग अलग क्षेत्र में गर्मी जो होती है, यानी अनइवन हीटिंग जो होता है। अनइवन हीटिंग का मतलब होता है जब मान लो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, हमेशा मेंटेन रहेगा 25, तो इवन हीटिंग कहलाएगा। अब कभी 25 है, कभी 30 है, कभी 15 हो गया, कभी 20 हो गया, कभी 50 हो गया, इसको अनइवन हीटिंग कहते हैं। अर्थ पर ऐसा अनइवन हीटिंग हुआ किसी भी क्षेत्र में, तो मेन कारण होता है विंड मूवमेंट का। ठीक है, हम तुमसे पूछे कि विंड का मूवमेंट का सबसे मेन कारण क्या है, तो तुम कहोगे कि सर अनइवन हीटिंग होता है डिफरेंट रीजन में अर्थ के ऊपर, इसी वजह से ऐसा होता है।
सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ विंड्स आर प्रोड्यूस, तो अगर आपको समझना है कि विंड कैसे प्रोड्यूस होता है, वी शुड फर्स्ट नो विच रीजन्स ऑफ अर्थ गेट मोर हीट। तो पहले ये जानना है हमको कि आखिर धरती के किस क्षेत्र में हीट ज़्यादा है ना, फ्रॉम द सन, सूर्य से, एंड विच रीजन ऑफ अर्थ रिसीव लेस हीट, और सूर्य से कौन सा रीजन जो है कम हीट लेता है सूर्य से, लीडिंग टू अनइक्वल हीटिंग, ज़्यादा कम होगा तो अनइक्वल हीटिंग हो जाएगा, राइट। अर्थ दिस इज डिस्कस बिलो, इसको डिस्कस करते हैं, कैसे देखिएगा। कहता है इक्वेटर ऑफ अर्थ इज एट द मिनिमम डिस्टेंस, सूर्य से मिनिमम डिस्टेंस पर कौन होता है, इक्वेटर होता है। अच्छा, सूर्य के जितना नज़दीक, सो द रीजन अराउंड द इक्वेटर ऑफ अर्थ कॉल्ड इक्वेटोरियल रीजन गेट्स मैक्सिमम हीट। तो कहता है जो इक्वेटोरियल रीजन होता है अर्थ का, जो इक्वेटर होता है वो सूर्य के सबसे नज़दीक होता है। तो इक्वेटर के क्षेत्र में जो भी जगह पड़ता है वो सब ज़्यादा नज़दीक होगा सूर्य के, जितना ज़्यादा नज़दीक होगा उतना हीट लेगा सूर्य से, तो वो मैक्सिमम हीट पर होगा फ्रॉम द सन, एंड हेंस इट इज़ वेरी हॉट, वो बहुत गर्म होगा। एज अ रीजन गेट्स मोर एंड मोर अवे फ्रॉम द इक्वेटर, अब इक्वेटर से जितना दूर जाते जाइएगा, मतलब पोल की तरफ, नॉर्थ या साउथ, अमाउंट ऑफ सन्स हीट रिसीव्ड बाय द रीजन गोज ऑन डिक्रीजिंग, तो सूर्य से आ रही उष्मा को ये लगातार कम करते जाएगा ग्रेजुअली, धीरे धीरे, लीडिंग टू लेस हॉट क्लाइमेट, और अंत में क्लाइमेट बहुत कम गर्म रह जाएगा, यानी कूलर क्लाइमेट हो जाएगा। द पोल्स ऑफ अर्थ, अर्थ का जो पोल होता है, चाहे नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल, मैक्सिमम डिस्टेंस पर होता है सूर्य से, इसी वजह से मिनिमम हीट सूर्य से मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि पोलर रीजन जो होता है अर्थ का बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो कहता है कि इफ़ पर्टिकुलर रीजन इज़ नियरेस्ट टू द सन देन दैट रीजन गेट्स मोर हीट फ्रॉम द सन, अगर कोई खास क्षेत्र सूर्य के नज़दीक रहेगा तो सूर्य से ज़्यादा गर्मी लेगा। वो क्षेत्र क्या होता है, इक्वेटर रीजन, क्या होता है, इक्वेटर रीजन होता है। बोले इक्वेटर रीजन क्या होता है, इक्वेटर रीजन इसमें नहीं दिया है, आपको हम दिखा देते हैं। देखिए ये इक्वेटर है ना, इक्वेटर, इस रीजन पे जितना भी जगह होगा वो सूर्य के नज़दीक होगा तो वो क्या होगा, ज़्यादा गर्म होगा। देखो ये जो रीजन है नॉर्थ और ये साउथ, ये दोनों रीजन डिस्टेंस होगा सूर्य से, तो इसमें गर्मी कम होगा। समझ में आ गया होगा? बहुत अच्छा। एंगुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेस, एक एंगुलर डिस्टेंस भी होता है जगह का, रीजन का, नॉर्थ और साउथ का, ऑफ द अर्थ, अर्थ के इक्वेटर का, रिप्रेजेंटेड बाय लैटिट्यूड विच इज़ मेजर्ड इन डिग्री। कहता है अगर एंगुलर डिस्टेंस ले लीजिएगा किसी भी जगह का, किसी भी क्षेत्र का, नॉर्थ या साउथ में, अर्थ के नॉर्थ या साउथ में किसी भी इक्वेटर को ले, सॉरी कहता है एंगुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेस, नॉर्थ में या साउथ में अगर किसी भी डिस्टेंस का एंगल ले लेते हैं, एंगुलर डिस्टेंस ले लेते हैं उस जगह का, तो वो कहता है अर्थ के इक्वेटर पर, अर्थ के इक्वेटर पर कौन सा डिस्टेंस ले रहे हैं, एंगुलर डिस्टेंस, नॉर्थ या साउथ वाली जगह पे, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड होता है एंगुलर डिस्टेंस किसी भी जगह का, नॉर्थ हो या साउथ हो, कहाँ पे, अर्थ के इक्वेटर पे। सही है? जिसको डिग्री में मेजर करते हैं। तो इक्वेटर जो होता है अर्थ का 0 डिग्री लैटिट्यूड पे होता है। इसका मतलब अर्थ साउथ या नॉर्थ में एंगुलर डिस्टेंस कितना है, 0 डिग्री, 0 डिग्री लैटिट्यूड। नॉर्थ पोल अर्थ का 90 डिग्री नॉर्थ एन, देखो 90 डिग्री एन लिखा है, मतलब 90 डिग्री नॉर्थ इन लैटिट्यूड, 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड होता है नॉर्थ पोल का, जबकि साउथ पोल का 90 डिग्री एस होता है, 90 डिग्री साउथ होता है साउथ लैटिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड 30 डिग्री नॉर्थ क्या है, लैटिट्यूड 30 डिग्री नॉर्थ है, तो इसको 30 डिग्री नॉर्थ पढ़ेंगे। मीन ए प्लेस ऑन अर्थ सरफेस विच इज़ 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। तो मतलब अच्छा 30 डिग्री नॉर्थ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक ऐसा जगह अर्थ के सरफेस के ऊपर जो 30 डिग्री नॉर्थ में है इक्वेटर के, इक्वेटर से 30 डिग्री नॉर्थ में है, तो ये जगह हो गया। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अच्छा 30 डिग्री साउथ का इधर आ गया, समझ में, ये जगह समझ में आ गया? चलिए, तो आप गूगल मैप अब जो देखिएगा, गूगल मैप जो देखिएगा, तो गूगल मैप जब देखिएगा तो आपको मैं बताता हूँ कि देखिए कैसे चेक किया जाता है। हम खोलते हैं गूगल मैप, क्या खोलते हैं, मैप खोलने के बाद देखिए क्या होगा। लाइट गुजर रहा है, कोई भी जगह खोजिए, मैं खोज रहा हूँ जगन पूरा,
जगनपुरा पटना सेंट्रल स्कूल, ठीक है। कोई दिक्कत, इस जगह पर क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर 25 डिग्री देख लिखाएगा, 25 डिग्री आ गया ना। ईस्ट देखिए कहीं भी क्लिक कीजिए जिस पे 25 डिग्री और 85 डिग्री है ना, तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन वही लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है, ठीक है। कितना डिग्री है नॉर्थ से इक्वेटर से, ठीक है। अब कोई भी डायरेक्शन के बारे में देख सकते हैं, ये इक्वेटर से कितना डिस्टेंस पे है, कितना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। अरे कोई यही जगह आया, समझ आ रहा है। इंडिया है, कितना खूबसूरत कंट्री है हम लोग का, देख रहे हैं। विश्व पटल पर सबसे बेस्ट कंट्री में से एक, बेस्ट कंट्री में से सिर्फ यही बेस्ट कंट्री, इंडिया इज़ द बेस्ट एंड टॉप मोस्ट कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड, राइट। ये हमारा हिंदुस्तान, इंडिया, म्यांमार, बर्मा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, बांग्लादेश, मुर्शिदाबाद, पूर्णिया, बिहार, मुजफ्फरपुर, देख रहे हैं आप लोग, समझ में आ रहा है। ये जगह को जान रहे हैं। समझ में आया आप लोग को। अगर लैटिट्यूड 60 डिग्री नॉर्थ है मतलब 60 डिग्री नॉर्थ है, मतलब एक जगह है जो 60 डिग्री नॉर्थ में है इसके इक्वेटर के, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए ए लैटिट्यूड देखिए ध्यान से, कहता है लैटिट्यूड 30 डिग्री साउथ है, मतलब है कि एक जगह जो 30 डिग्री साउथ होगा इक्वेटर के, राइट। उसी प्रकार लैटिट्यूड अगर 60 डिग्री साउथ है तो 60 डिग्री साउथ का मतलब एक जगह होगा जो 60 डिग्री साउथ में होगा इक्वेटर के, राइट। इन सारे पॉइंट को माइंड में रख के अब डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे विंड प्रोड्यूस होता है, जनरेट होता है नेचर में, प्रकृति में कैसे हवा जनरेट होता है, ठीक है। विंड प्रोड्यूस होता है ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ, ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ। विंड कैसे प्रोड्यूस होता है, धरती का अनइवन हीटिंग होने की वजह से। किसके द्वारा, सूरज के द्वारा। विंड ब्लो करता है क्योंकि डिफरेंस जो होता है एयर प्रेशर में, उसके वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो अंतर होता है उसी की वजह से विंड प्रोड्यूस होता है, ब्लो होता है। इन दो क्षेत्र में अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग अलग है तो उसके डिफरेंस की वजह से ही विंड ब्लो करता है। दीज डिफरेंसेस इन एयर प्रेशर आर क्रिएटेड बाय अनइवन हीटिंग। ये जो डिफरेंस है एयर प्रेशर में कहाँ से होता है, ये होता है अनइवन हीटिंग, अनइक्वल हीटिंग अर्थ की वजह से दो क्षेत्र में। तो हम कह सकते हैं कि विंड प्रोड्यूस होता है ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन अर्थ बाय सन। सूरज के द्वारा अनइवन हीटिंग जो अर्थ को किया जाता है उसकी वजह से एयर प्रेशर की वजह से विंड ब्लो करता है। द अनइवन हीटिंग ऑन अर्थ, अनइवन हीटिंग जो अर्थ का होता है जो प्रोड्यूस करता है विंड, कैन टेक्स प्लेस अंडर टू सिचुएशन। ये दो स्थिति में हो सकता है। पहला, अनइवन हीटिंग बिटवीन इक्वेटर एंड पोल्स ऑफ अर्थ, हो सकता है कहाँ कहाँ हीटिंग हो, किसके बीच में, इक्वेटर और पोल्स ऑफ अर्थ के बीच में। एंड अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर ऑफ ओशियंस, या अनइवन हीटिंग होता है लैंड का और वाटर का ओशियंस, ठीक है। कोई दिक्कत, मतलब आप देखो दो तरह का, या तो इक्वेटर या पोल के बीच में अनइवन हीटिंग हो जाएगा, या दूसरा होगा अनइवन हीटिंग लैंड और वाटर का, ठीक है। आइए तो कह सकते हैं कि अनइवन हीटिंग बिटवीन किसका, इक्वेटर और पोल्स ऑफ अर्थ का, और अनइवन हीटिंग लैंड और वाटर ऑफ ओशियंस, ज़मीन और समुद्र का पानी का भी अनइवन हीटिंग होता है। देखिएगा कैसे। विंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अनइवन हीटिंग बिटवीन इक्वेटर एंड पोल्स ऑफ अर्थ। हवा प्रोड्यूस कब होता है, जब अनइवन हीटिंग होता है किसका, इक्वेटर और पोल्स ऑफ अर्थ, ठीक है। द रीजन्स क्लोज टू द इक्वेटर, वह रीजन, वह क्षेत्र जो इक्वेटर के नज़दीक हो, वो मैक्सिमम हीट लेता है सूर्य से। तो एयर जो है इक्वेटोरियल रीजन पे, यानी इस रीजन पे एयर जो होता है गेट्स हीटेड एंड बिकम्स वार्म, ये गर्म हो जाता है। और यहाँ पर जितना ही क्षेत्र है इस क्षेत्र में सारा हवा गर्म हो जाता है। ये जो गर्म हवा है राइजेज इन द इक्वेटोरियल रीजन, ये इक्वेटोरियल रीजन पे राइज करता है ऑफ अर्थ, क्रिएटिंग एन एरिया ऑफ लो एयर प्रेशर, और इसके राइज होने से लो एयर प्रेशर हो जाता है। तो कूलर एयर जो ठंडा एयर होता है फ्रॉम द रीजन अप टू 30 डिग्री लैटिट्यूड, जो 30 डिग्री लैटिट्यूड पे इस यहाँ का जो हवा है ना, ठंडा हवा, लैटिट्यूड बेल्ट ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेटर, यहाँ पर भी है ना, बीइंग एट हायर प्रेशर, ये हायर प्रेशर पे रहता है,
है ना, रसेस टुवर्ड्स द इक्वेटर टू द टेक प्लेस ऑफ वार्म। और ये ठंडा है तो जब गर्म वाला ऊपर जाएगा तो ठंडा वाला नीचे आएगा, समझ रहे हो, जब गर्म वाला ऊपर जाएगा तो ठंडा वाला नीचे आएगा। राइजिंग एयर, दिस मेक्स द विंड टू ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, इससे विंड क्या होता है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ब्लो करता है टुवर्ड्स द इक्वेटर, इक्वेटर के टुवर्ड्स, राइट। अगेन द एयर एट लेटीट्यूड 60 डिग्री, जो 60 डिग्री लेटीट्यूड पे एयर है ना, ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के दोनों साइड, राइट, वार्मर देन द पोल्स विच इज़ वेरी कोल्ड, वो पोल्स से वार्मर गर्म होता है, पोल से गर्म होता है, ठीक है ना। यहाँ से ज़्यादा गर्म ये हवा होगा क्योंकि यहाँ तो ठंडा होता है, समझ में आ रहा है। चलिए देखिएगा, सो वार्मर एयर एट अबाउट 60 डिग्री लेटीट्यूड राइजेज अप, तो जो 60 डिग्री पे जो गर्म हवा था, है ना, सॉरी क्या था, द वार्मर एयर ऑफ 60 डिग्री लेटीट्यूड राइजेज अप क्रिएटिंग रीजन ऑफ लो एयर प्रेशर। अच्छा, ये जो गर्म हवा है ये भी ऊपर उठेगा, है ना, वो भी लो एयर प्रेशर रीजन बनाए, एंड कोल्ड एयर फ्रॉम पोलर रीजन, और यहाँ का जो ठंडा हवा फिर इधर आएगा, यहाँ का ठंडा हवा इधर जाएगा, राइट, जो हायर प्रेशर पे था, रसेस इनटू टेक्सिस प्लेस, उसका जगह ले लेगा, ठीक है। दिस मेक्स द विंड्स ब्लो फ्रॉम द पोल्स ऑफ द अर्थ, ये जो है यही बनाता है, विंड को ब्लो करवाता है पोल्स ऑफ द अर्थ टुवर्ड्स द वार्मर रीजन अप टू 60 डिग्री लेटीट्यूड, ये 60 डिग्री लेटीट्यूड पे गर्म मतलब हवा बहाता। दीज विंड्स ऑल्सो ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में विंड ब्लो भी करता टुवर्ड्स द वार्मर लेटीट्यूड, गर्म लेटीट्यूड की तरफ, राइट, रीजन्स, राइट, गर्म लेटीट्यूड रीजन के तरफ, ठीक है ना। यानी कह सकते हैं कि देखो ये इक्वेटोरियल रीजन है, यहाँ पर गर्म ज़्यादा हवा रहता है, क्या होता है ये गर्म हवा ऊपर उठता है हल्का होने की वजह से, तो ये ठंडा हवा नीचे आता है, ये गर्म हवा ऊपर उठता है, गर्म हवा ऊपर उठता है, ठंडा हवा अंदर जाता है, और ये ठंडा होता है और ये भी ठंडा होता है, तो ठंडा वाला अंदर जाएगा तो गर्म वाला बाहर आएगा, समझ में आएगा, ये सी, ठीक है, कोई दिक्कत। प्लीज़ नोट दैट विंड शोन इन फिगर 8, ये जो फिगर 8 में विंड शो किया गया है बाई एरोज, एरो के द्वारा, आर नॉट ब्लोइंग इन एग्जैक्ट नॉर्थ डायरेक्शन, ये सीधा सीधा नॉर्थ डायरेक्शन में ब्लो नहीं करता है। द विंड्स प्रोड्यूस बाई अनइवन हीटिंग ऑन अर्थ बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल्स वुड हैव ब्लोन इन द एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। कहता है याद रखिएगा ये एग्जैक्ट साउथ डायरेक्शन में नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं बहता है, ये जो विंड प्रोड्यूस होता है अनइवन हीटिंग के वजह से अर्थ पर बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल्स, इक्वेटर और पोल्स के बीच में, वुड हैव ब्लोन, ये बहता एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। इफ़ द अर्थ डिड नॉट रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, अगर अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट नहीं करता तब वो सीधा सीधा नॉर्थ पोल डायरेक्शन में रोटेट मतलब विंड ब्लो करता, लेकिन ऐसा नहीं है, अर्थ तो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है इसीलिए वो सीधा सीधा जाता। द विंड्स प्रोड्यूस बाय अनइवन हीटिंग, ये जो हवा प्रोड्यूस होता है अनइवन हीटिंग की वजह से, किसका, अर्थ का, बिटवीन इक्वेटर एंड पोल्स डू नॉट ब्लो इन द एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ब्लो नहीं करता है, बिकॉज द चेंज इन द डायरेक्शन, क्योंकि बदलाव होता है डायरेक्शन में विंड का, इज कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑफ दिस एक्सिस, क्योंकि अर्थ क्या करता है अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, क्या करता है, रोटेट करता है, इसी वजह से एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में विंड का ब्लो नहीं होता है। कोई दिक्कत, मेरे अंदाज से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। चल अब दूसरा देखने जा रहे हैं, विंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर इन ओशियन, समुद्र में जो पानी है वो भी गर्म होता है और ज़मीन भी गर्म होता है, इसके वजह से भी विंड प्रोड्यूस होता है। चलिए देखिए कैसे, ध्यान देखिए, गर्मी के दिन में लैंड नियर द इक्वेटर ऑफ अर्थ, जो ज़मीन इक्वेटर के नज़दीक होता है, हीट्स अप फास्टर, वो तेज़ी से गर्म होता है, ठीक है। देन द वाटर इन ओशियन, ओशियन के वाटर से, जो ज़मीन इक्वेटर के आसपास होता है, इक्वेटर के आसपास होता है वो ज़्यादा गर्म होता है समुद्र के पानी के अपेक्षा। सो मोस्ट ऑफ द टाइम, तो अधिकांश समय में द टेम्परेचर, जो टेम्परेचर होता है, क्या, द टेम्परेचर, अधिकांश समय में द टेम्परेचर ऑफ लैंड इज़ हायर देन दैट ऑफ वाटर इन ओशियंस, तो अधिकांश समय में जो ज़मीन होता है उसका टेम्परेचर समुद्र के पानी से ज़्यादा होता है। द एयर ओवर द लैंड, तो जो ज़मीन के ऊपर का जो हवा होता है गेट्स हीटेड, वो भी गर्म होगा, एंड राइजेस क्रिएटिंग ए लो प्रेशर, और ऊपर उठ जाएगा, तो ऊपर उठने की वजह से वहाँ प्रेशर कम जाएगा। द कूलर एयर फ्रॉम ओवर द ओशियंस, अच्छा समुद्र के पानी के ऊपर जो हवा है वो ठंडा होता है, तो बताओ जो ज़मीन का हवा जो था गर्म वो तो चला जाएगा अलग, तो जो समुद्र का ठंडा हवा था वो आ जाएगा इसके जगह पे, बीइंग हायर प्रेशर पे रहता है समुद्र का हवा, रसेस टुवर्ड्स द लैंड, लैंड की तरफ आता है। दिस कॉज द विंड टू ब्लो फ्रॉम ओशियन टुवर्ड्स द लैंड, इसी के वजह से समुद्र से पानी बहते, हवा बहते हुए ज़मीन की तरफ आता है। द विंड ब्लोन फ्रॉम द ओशियंस टुवर्ड्स द लैंड इन समर आर
कॉल्ड मानसून विंड। तो ये हवा जो मानसून के समय, ये हवा जो गर्मी के दिनों में समुद्र से बहते हुए ज़मीन की तरफ आता है तो ठंडा लगता है, तो इसको हम लोग मानसून विंड कहते हैं। मानसून विंड्स कैरी ए लॉट ऑफ वाटर, वो अपने साथ बहुत सारा पानी भी लाता है ओशियन से, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर के रूप में, एंड ब्रिंग लार्ज अमाउंट ऑफ रेन्स, और वर्षा भी होता है ज़मीन पर। द प्रोसेस इन विच द विंड्स कमिंग, तो ये जो तरीका है जिसमें हवा आता है कहाँ से, समुद्र से, कैरी ए लॉट ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी वेपर लाता है, एंड ब्रिंग रेन्स इन पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल इन नेचर, और यही क्या करता है, बारिश भी लाता है और वाटर साइकिल को मेंटेन करता है। ठीक है। इन इंडिया, ये भारत में, द लैंड, जो ज़मीन होता है, स्पेशली राजस्थान का मरुस्थल, गेट्स हीटेड मच मोर इन समर, गर्मी के दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। मरुस्थल है वो, जहाँ पर पेड़ पौधा तो नहीं है, पानी नहीं है, और बालू ही गर्म हो जाता है। किससे गर्म हो जाता है, वाटर इन द इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन से, इंडियन ओशियन का पानी जो है उस पानी से ज़्यादा गर्म रहता है। कौन, डेजर्ट, मरुस्थल। ठीक है ना। दिस अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड, ये जो अनइवन हीटिंग हो गया लैंड एंड वाटर इन इंडियन ओशियन ड्यूरिंग समर, तो समर के दिन में अनइवन हीटिंग हो गया लैंड का और वाटर का, है ना। जनरेट्स मानसून विंड्स, इससे क्या हुआ, मानसून विंड्स जनरेट हुआ इंडियन ओशन में। द मानसून विंड्स, ये जो मानसून विंड्स होता है जो आता है फ्रॉम साउथ वेस्ट डायरेक्शन से, किस डायरेक्शन से, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से, समर में कैरी करता है बहुत सारा पानी वाटर वेपर के रूप में फ्रॉम द इंडियन ओशन से, एंड ब्रिंग हैवी रेन्स, और इसकी वजह से ज़्यादा बारिश होता है, और नोन है जिसको मानसून या रेनी सीजन कहते हैं। तो अभी अगर वर्षा का मौसम है तो क्यों बारिश ज़्यादा होता है, क्योंकि अब बताइए समुद्र का पानी जो होता है वो अनइवन हीटिंग पे रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो लैंड ज़्यादा गर्म होता है, लैंड की गर्मी को क्या करता है, लो प्रेशर रीजन रहता है तो वो जाता है समुद्र की तरफ, और समुद्र क्या कहता है, ठंडा रीजन रहता है, वो अपनी लैंड की तरफ आता है। तो लैंड की तरफ आता है अगर, तो वो क्या करता है, अपने साथ वाटर वेपर को लाता है और ज़्यादा बारिश को लाता है। तो आज समझ में आया कि बारिश कैसे होता है। चलिए, कोई दिक्कत, इसको मानसून या रेनी सीजन कहते हैं। द समर मानसून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द फार्मर, किसानों के लिए गर्मी का जो मानसून होता है, जो समर मानसून का होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री में। क्यों, मोस्ट ऑफ द एनुअल रेनफॉल, मतलब वर्षा जो होता है वार्षिक तौर पे, अकर्स एट दिस टाइम एंड हेल्प्स इन ग्रोइंग क्रॉप, मतलब सालों भर का बारिश इस समय ज़्यादा होता है साल भर में, और इसकी वजह से फसल उगता है। मैनी फार्मर इन आवर कंट्री डिपेंड मेनली ऑन रेन्स फॉर द इरीगेशन ऑफ देयर क्रॉप, तो बहुत सारे हमारे किसान जो हैं वो इसी वर्षा का इंतजार करते हैं फसल को उगाने के लिए। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? वी हैव जस्ट लर्न दैट ड्यूरिंग समर, गर्मी के दिन में विंड ब्लो करता है ओशियन से लैंड की तरफ, सही बात है। तो देखो गर्मी के दिन में समुद्र से ठंडा हवा ज़मीन की तरफ आता है और ज़मीन का गर्म हवा समुद्र की तरफ जाता है। ठंडा में डायरेक्शन जो है विंड का रिवर्स हो जाता है। ड्यूरिंग विंटर विंड ब्लो करता है लैंड से ओशन की तरफ, विंड ब्लोज फ्रॉम लैंड, ज़मीन से जाता है ओशन की तरफ। ठीक है, दिस हैपेंस एज फॉलो, ड्यूरिंग विंटर, विंटर के दिन में लैंड कूल, ज़मीन ठंडा रहता है। डाउन फ्रॉम फास्टर देन वाटर इन ओशियंस, कहता है कूल्स डाउन, गर्मी के दिनों में ज़मीन जो है ठंडा रहता है ओशियन से, यानी समुद्र का पानी के ऊपर का प्रेशर, मतलब हवा गर्म रहता है, राइट। तो टेम्परेचर जो है वाटर का ओशियंस में हायर रहता है लैंड से, ज़मीन से ज़्यादा गर्म रहता है। तो वार्म एयर, जो गर्म हवा होता है ओशियंस के ऊपर राइजेस अप, ऊपर उठता है, क्रिएटिंग ए रीजन, एक क्षेत्र बनाता है लो प्रेशर का, सही है। एंड कूलर एयर, जो ठंडा हवा होता है ज़मीन का, वो जाता है तेज़ी से ओशियन की तरफ। दिस कॉजेज विंड टू ब्लो फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स द ओशियन, इसी कारण से बहता है हवा ज़मीन से ओशियन की तरफ। द विंड्स कमिंग फ्रॉम कोल्डर, ये जो हवा होता है आता है कोल्डर लैंड रीजन से, और कोल्डर विंड्स कैरी ओनली ए लिटिल ऑफ वाटर, ये बहुत कम पानी जो है अपने साथ रखता है। एंड हैंस ब्रिंग ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेन इन विंटर सीजन, इसी वजह से बहुत कम वर्षा होता है ठंडा के दिनों में। बात समझ में आया? तो ठंडा के दिन में बारिश क्यों कम होता है, इसके पीछे कारण यही है बाबू, समझ में आ रहा है? आइए, इंडिया में लैंड स्पेशली नॉर्थ वेस्ट रीजन जो होता है गेट्स कूल्ड मच मोर इन विंटर, ठंडा में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। देन द वाटर इन द इंडियन ओशन की वाटर से, दिस अनइवन हीटिंग जो होता है लैंड और वाटर का इंडियन ओशन में ड्यूरिंग विंटर जनरेट, ठंडा के दिन वो जनरेट करता है विंड फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट कोल्डर लैंड गोइंग टूवर्ड्स द इंडियन ओशन, ठंडा रीजन से कहाँ जाता है, इंडियन ओशन में जाता है। द कोल्डर विंड्स कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, जो ठंडा हवा जो आता है कहाँ से, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से, इन विंटर में कैरी ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, वो बहुत कम वाटर रखता है, वाटर वेपर एंड हैंस ब्रिंग, बहुत कम बारिश जो है
लाता है विंटर सीजन में, सही है। Yes. आइए, हाई स्पीड विंड्स आर accompanied by reduced एयर प्रेशर। हाई स्पीड विंड्स आर accompanied by reduced एयर प्रेशर। जो हाई स्पीड विंड होता है वो किसके द्वारा लाया जाता है? रिड्यूस्ड एयर प्रेशर के द्वारा, ठीक है ना। कैसे? फास्ट मूविंग एयर क्रिएट ए रीजन ऑफ लो प्रेशर। अच्छा बताओ, जो हवा गर्म होगा मूवमेंट ज़्यादा करेगा क्योंकि उसका मॉलिक्यूल्स दूर दूर होता है, तो जिसका मॉलिक्यूल्स दूर उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, जिसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा वो दूर दूर भागेगा। तो फास्ट एयर मूव करता है तेज़ी से, तो तेज़ी से मूव करेगा तो वहाँ पर जैसे मूव करेगा तो लो प्रेशर हो जाएगा वहाँ। सिंस मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, आप जानते हैं कि मूविंग एयर को हवा कहते हैं, विंड कहते हैं, सॉरी मूविंग हवा को विंड कहते हैं, राइट। देयरफॉर वी कैन ऑल्सो से दैट, तो हम कह सकते हैं क्या, फास्ट ब्लोइंग विंड, जो विंड फास्ट ब्लो करता है क्रिएट, वो भी एक रीजन क्रिएट कर देता है लो प्रेशर का, सही है, क्योंकि उसके जाने से लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। नाउ फास्ट विंड मतलब हाई स्पीड विंड, लो प्रेशर मतलब समझ में आ गया। रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, लो प्रेशर का मतलब एयर प्रेशर कम हो गया। सो येट अनदर वे ऑफ सेइंग दिस दैट, एक और तरीका से हम कह सकते हैं कि हाई स्पीड विंड्स आर accompanied बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। हाई स्पीड विंड तभी आता है जब एयर प्रेशर कम रहता है, सही है। Yes, sir. मतलब समझ सकते हो कि एयर प्रेशर कम है तो हाई स्पीड विंड होगा, ठीक है। अब हम डिस्क्राइब करेंगे कुछ एक्टिविटी जो शो करता है फास्ट मूविंग विंड कैसे क्रिएट करता है एक रीजन लो एयर प्रेशर का, यानी रिड्यूस्ड एयर प्रेशर का क्रिएट कैसे करता है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, देखिएगा, दो बैलून ले लीजिए इक्वल साइज का, एक फिल ए लिटिल वाटर इन बोथ द बैलून, थोड़ा थोड़ा पानी दोनों बैलून में डाल दीजिए ताकि वो थोड़ा भारी हो जाए। वो दोनों बैलून को फुलाइए हवा डाल के, है ना, अपने माउथ से या पंप से, और टाई देयर माउथ प्रॉपरली, उसके मुंह को अच्छे से बांध लीजिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग थ्रेड मजबूत धागा से हैंग द टू इन्फ्लेटेड बैलून से वो 10 सेंटीमीटर अपार्ट, एक दूसरे से दूर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रख के एक स्टिक से इसको लटका दीजिए, ठीक है। उसके माउथ में धागा बांध दीजिए, सही है। अब आगे देखिए ध्यान से, दो इन्फ्लेटेड बैलून्स है जिसके अंदर थोड़ा पानी है, हैंगिंग फ्रॉम स्टिक से लटका हुआ है। अब देखिए, इफ वी ब्लो एयर, अगर हवा हम बहाएं इधर से, विंड इन द स्पेस बिटवीन द टू बैलून्स, अच्छा दो बैलून्स के बीच में स्पेस में हवा फूके हम माउथ से, तुम देखोगे कि दो बैलून्स जो है आप एक दूसरे के नज़दीक आ जाएगा। कैसे ही हो गया, चलिए एक्सप्लेन करते हैं इसको। जब हम ब्लो किए एयर को बिटवीन द बैलून्स के बीच में, तो ये जो फास्ट मूविंग एयर था, यानी फास्ट मूविंग विंड जो था, क्रिएट किया एक रीजन लो एयर प्रेशर का, क्योंकि यहाँ का हवा से तेज़ी से भाग रहा है। जब हवा भागेगा तो गर्म हवा तेज़ी से चला गया तो वहाँ प्रेशर कम हो गया, राइट। इन द स्पेस बिटवीन द टू बैलून्स, दोनों स्पेस के बैलून में, द एयर प्रेशर ऑन द आउटसाइड ऑफ द बैलून्स, तो जो एयर प्रेशर था आउटसाइड द बैलून से वो एयर प्रेशर ज़्यादा था, ठीक है, हायर। पुशेज द टू बैलून्स टुवर्ड्स ईच वन, तो दोनों बैलून को पुश किया कि लो एयर प्रेशर में जाओ, ठीक है ना, एंड मेक्स देम कम क्लोजर, और उनको नज़दीक ला दिया। सो दिस एक्टिविटी शो करता है कि फास्ट मूविंग एयर क्रिएट करता है एक रीजन लो एयर प्रेशर का, इन रिड्यूस एयर प्रेशर का। समझ में आया? आगे देखिए, अगला एक्टिविटी है, मान लीजिए कहता है टेक अ पीस ऑफ पेपर, एक पेपर पीस ले लीजिए, एंड क्रम्बल इट टू मेक ए स्मॉल पेपर बॉल, छोटा छोटा करके इसको गोल गोल करके छोटा छोटा टुकड़ा में बना लीजिए। होल्ड एन एम्प्टी ग्लास बोतल ऑन साइड, अच्छा कहता है अब एक ग्लास बोतल लीजिए खाली, हॉरिजॉन्टली, एंड प्लेस द स्मॉल पेपर बॉल इन द नेक ऑफ द बोतल, बोतल के नेक पे एक रख दीजिए, कौन, बॉल, किसका, पेपर का, जस्ट इनसाइड द माउथ, माउथ के अंदर थोड़ा सा। लेट अस नाउ ब्लो एयर इनटू बोतल फ्रॉम माउथ, अब जो है यहाँ पर रख दिए, मान लो कि इधर रख दिया ना यहाँ पर पेपर, अब मुंह से फूको इसको। व्हेन वी ब्लो एयर इनटू द बोतल, जब जैसे ही हम फूकेंगे हवा एयर में, पेपर बॉल केप्ट इन द नेक ऑफ द बोतल रिमेन्स अनइफेक्टेड, तो जब फूकोगे ना तो पेपर बॉल नीचे नहीं जाएगा, वहीं रहेगा। पेपर बॉल डज नॉट गो इनसाइड द बोतल, के अंदर नहीं जाएगा। कैसे? दिस एक्सप्लेन वी फॉलो। जब हम ब्लो किए एयर को इनटू द माउथ ऑफ द बोतल, जब हम क्या किए माउथ में, मतलब बोतल के माउथ में फूके, तो एयर जो था नेक ऑफ द बोतल हैज़ हाई स्पीड, यहाँ पर एयर हाई स्पीड में था, सही है। Yes, तो ये मूवी जो दिस फास्ट मूविंग एयर, ये जो फास्ट मूविंग एयर था रिड्यूस कर दिया एयर प्रेशर इन द नेक ऑफ द बोतल, यहाँ पर एयर प्रेशर को कम कर दिया, सही है। द एयर प्रेशर इनसाइड द बोतल बीइंग हायर, अच्छा बोतल के अंदर जो एयर प्रेशर था यहाँ ज़्यादा था, यहाँ एयर प्रेशर कम है। कॉन्स्टेंटली पुशेस द पेपर बॉल आउट एंड डज नॉट अलाउ इट टू गो इनसाइड, तो ये जो हाई प्रेशर था ये बाहर की तरफ धकेल रहा था, किसको, पेपर बॉल को, और हम अंदर की तरफ धकेल रहे थे, अंदर की तरफ धकेलने से लो एयर प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर है, ये अंदर जाने ही नहीं गया। देखिए, तो कहता है ये एक्टिविटी से क्या पता चला कि इंक्रीज्ड विंड स्पीड, विंड स्पीड इंक्रीज करेगा accompanied बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, तो एयर प्रेशर कम जाएगा। जब ब्लो करेंगे एयर को बोतल में, स्मॉल पेपर नेक में, वो अंदर नहीं जाएगा। फास्ट मूविंग एयर हाई स्पीड विंड
ब्लोइंग ओवर एन ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ब्लो करा रहे हैं, कैन ऑल्सो लिफ्ट द ऑब्जेक्ट अप बाय प्रोड्यूसिंग ए रीजन ऑफ लो प्रेशर एबव इट। तो वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाता है। ठीक है, देखो फास्ट मूविंग एयर जो होता है, हाई स्पीड विंड, ब्लो करेंगे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो ऊपर उठा सकता है ऑब्जेक्ट को बाय प्रोड्यूसिंग, क्योंकि एक रीजन प्रोड्यूस कर देता है लो प्रेशर उसके ऊपर, इसीलिए। ठीक है ना, यस सर। कोई दिक्कत? देखिएगा, अब देखिए ध्यान से, होल्ड अ स्ट्रिप ऑफ पेपर, एक पेपर का स्ट्रिप ले लीजिए, पट्टी 20 सेंटीमीटर लंबा और 3 सेंटीमीटर चौड़ा, जस्ट बिलो योर लिप्स, अपने लिप्स के नीचे, एंड ब्लो एयर ओवर इट्स सरफेस, और उसके सरफेस पे एयर को ब्लो कीजिए, राइट, फ्रॉम योर माउथ। ठीक है, वी विल फाइंड दैट, तुम देखोगे स्ट्रिप ऑफ पेपर लिफ्ट्स अप, पेपर का स्ट्रिप लिफ्ट अप होने लगेगा। ओके हो गया था, कैसे? जब वी ब्लो एयर ओवर द सरफेस ऑफ पेपर स्ट्रिप, जब हम ब्लो किए एयर को सरफेस पर, किसके, पेपर स्ट्रिप के, तो फास्ट मूविंग एयर क्रिएट किया एक रीजन लो एयर प्रेशर का। ठीक है, एबव द पेपर स्ट्रिप, पेपर स्ट्रिप के ऊपर, राइट, द एयर प्रेशर। चल, तो कहता है द एयर प्रेशर बिलो द पेपर स्ट्रिप, जैसे हम ब्लो किए तो इसके नीचे जो एयर प्रेशर था वो हायर पे था, तो ये लो एयर प्रेशर हो गया, ये हाई एयर प्रेशर होगा। ये हाई एयर प्रेशर तो उसको ऊपर उठाएगा, नीचे लेने नहीं देगा। पुशेस द पेपर स्ट्रिप अपवर्ड, ये पुश करेगा ऊपर की तरफ, एंड लिफ्ट अप, उठा देगा। ये एक्टिविटी शो करता है कि मूविंग एयर जो है वो एकम्पेन्ड बाय लो एयर प्रेशर, यानी बहती हुई हवा हमेशा क्या लाती है, लो एयर प्रेशर को लाती है, यानी रिड्यूस एयर प्रेशर। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि इंक्रीज विंड स्पीड को अगर बढ़ा दें तो उसके साथ रिड्यूस हो जाएगा एयर प्रेशर। ठीक है, जब एयर ब्लो किया जाएगा पेपर के ऊपर तो पेपर स्ट्रिप ऊपर जाता है, नीचे नहीं आता है। ठीक है, अब करके देखिएगा। तो ये एक्टिविटी था, आज का छोटा ही लेक्चर लगते हैं, एक और लेक्चर चलेगा इसका। थैंक यू सो मच फॉर द कमिंग हियर। तो आप सभी से गुजारिश है कि प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और डिटेल में पढ़ें, स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।